ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसपीएसएस की अंडरस्टैंडिंग और हाउ वी कैन ऐड द डाटा, और फिर हमने टाइपिंग इसमें कैसे करेंगे और जो बेसिक एनालिसिस हम कैसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक एनालिसिस दैट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बाद हम कुछ एनालिसिस जो लास्ट हमारी डिस्कशन भी रही थी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्ट से रिलेटेड, वो हम करेंगे। उसके बाद हम जो फाइनल हमारे मॉडल और फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो एनालिसिस होंगे उनकी हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास इसमें है, जस्ट ओपन द एसपीएसएस और गो टू द फाइल, और ओपन के अंदर जाके आप अपनी डाटा फाइल, आपके पास जहाँ पे भी एसपीएसएस की डाटा फाइल सेव है वो डाटा फाइल जो है वो आप इसमें सिंपल ओपन कर लेंगे। तो ये जो डाटा फाइल आपके पास आई है, अगेन मैं इसको आपको ये रिमाइंड करवा दूं कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन एसपीएसएस में जो हम ऐड कर रहे हैं इज कमिंग फ्रॉम योर क्वेश्चनेयर्स। क्वेश्चनेयर के अंदर आपके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। यहाँ तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, रिस्पोंडेंट की इंफॉर्मेशन है, जेंडर, एज, मैरिटल स्टेटस, इनकम, फेलियर केसेस और नंबर ऑफ आपके पास जो है वो फेलियर्स हमारे पास है। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास है ये हमारे पास स्केल से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे पास हैं जिसको हम फर्दर आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। और अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, यू हैव टू ऑप्शंस। वन, यू कैन ऐड द डाटा इन द एक्सेल फाइल, और आप डायरेक्टली एक्सेल फाइल से भी एसपीएसएस में डाटा लेके आ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली एसपीएसएस के अंदर ही डाटा टाइप इन कर लें। फॉर डाटा टाइप इन एसपीएसएस सबसे पहले आपने वेरिएबल व्यू में जाना है। अगेन क्रिएट योर वेरिएबल नेम। यहाँ पे अगर आप देखें ये डिफरेंट सर वेरी जी जी सर आपकी स्क्रीन तो आ रही है, लेकिन आप जैसे जैसे बता रहे हैं वैसा ऐसा वैसा कुछ नहीं हो रहा। अभी ये वेरिएबल व्यू आपको नजर नहीं आ रहा? सर हमारे नो पास सर, वेरिएबल डेटा व्यू आ रहा है सर। नाउ कैन यू सी द वेरिएबल व्यू हियर? नो सर, नो सर। डेटा व्यू आ रहा अभी और सर एनालिसिस, जो ये एनालिसिस यहाँ पे ओपन हुआ है, ऐसे ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ये है। नो नो सर सर, नो डेटा व्यू वाली फाइल है। स्टैटिक है सर। अब आइए अभी सर, भाई है। अब नजर आ फ्रीक्वेंसीज रहा आई है? हैं सर, फ्रीक्वेंसीज आ यस रही सर। है? फ्रीक्वेंसीज आ रही। ओके, नाउ टेल मी, कैन यू सी द वेरिएबल व्यू? नो सर, नो सर। डेटा व्यू है। सर अब वैल्यू वैल्यू लेबल्स आए थे सर। अच्छा, आपको वेरिएबल व्यू नजर नहीं आ रहा? नो सर। और सर जो आपने एक्सेल का बताया था कि आप एक्सेल की फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें, वो भी नहीं हमें शो हुआ। नहीं, वो मैंने बस सिंपल आपको बताया था कि एक्सेल की ओके फाइल भी आप इसी तरह फाइल में जाके ओपन जब हम करते हैं, यहाँ पे ये आपके पास ओपन हो रही है ना ऑप्शन, यस सर। ये नीचे बिल्कुल। जाके आपके पास ये ऑप्शन है एक्सेल की, ठीक है? ओके सर। ऐसे नीचे से आप एक्सेल की फाइल सेलेक्ट करके आप अपनी एक्सेल की फाइल भी यहाँ पे सेम इसी तरह ही आप अपलोड कर सकते हैं। ओके सर। चलें, यहीं से मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वेरिएबल व्यू मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी क्लास के अंदर जब हम लैब में काम कर रहे थे, तो इधर से ही हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ये जेंडर की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, एज की इंफॉर्मेशन है ये हमारे पास, और बाकी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे सर नहीं पास। नजर आ रहा है कुछ भी। सर आपने जो फाइल शेयर की हुई है उसमें ये सारा कुछ हम देख सकते हैं। अगर हम पर्सनल ओपन कर ले तो जेंडर, एज, मैरिटल स्टेटस, इनकम, फेलियर, ये सब कुछ उसमें आ रहा है। आप खुद प्लीज इसको वेरिएबल व्यू में आ जाएं जरा सब लोग। आप खुद वेरिएबल व्यू में आ गए हैं? बिल्कुल यस सर। सर। अच्छा, अब वेरिएबल व्यू के अंदर देखें, ये आपके पास जो नेम के अकॉर्डिंगली आपके पास जेंडर, एज, शायद ये सॉफ्टवेयर जो है वो उस तरह से स्क्रीन शेयर पे सपोर्ट नहीं कर रहा है जिस तरह बाकी सपोर्ट हो रहे हैं। जेंडर, एज, ये वेरिएबल व्यूज आ गए आपके पास। लेबलिंग के अंदर आप चेक कर सकते हैं, वी हैव कंप्लीट क्वेश्चंस,
लेबलिंग के sir. अंदर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और लेबलिंग के अंदर अगर आप देखें जो फर्स्ट आपके पास ABC से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पास हैं ये स्टडी से रिलेटेड है। स्टडी इफेक्टिवली ऑन योर ओन इन इंडिपेंडेंट और प्राइवेट स्टडी। अब ये स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट की स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोड्यूस योर बेस्ट वर्क अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन। अब ये डिफरेंट फैक्टर्स है जो स्टूडेंट की अपनी जो है वो एक्टिविटीज से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड। अटेंड मोस्ट टॉट सेशंस, अटेन गुड ग्रेड्स इन योर वर्क। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट BS के ऊपर आ जाए जो सम हो इसकी सोशल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। BS1 BS2 ये डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं ये उसकी सोशल सेटिंग और सोशल लाइफ से रिलेटेड आ गए। और उसके बाद आपके पास जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस हैं डिफरेंट। अब हमारे पास अगर इस चीज़ को देखा जाए तो हमारे पास जो वेरिएबल है इसमें आपके पास यू हैव 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटी ऑफ लाइफ। फर्स्ट आपका स्टडी से रिलेटेड है, सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका सोशल सेटिंग से रिलेटेड है। वैल्यूज़ आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि व्हाट यू नीड टू डू इन वैल्यूज़। वैल्यूज़ के अंदर आपने जेंडर की जैसे क्वेश्चनेयर के अंदर आपने सिंपल क्या करना है, गिव वैल्यू 1 और लेबलिंग 1। आप ये चीज़ 1 करेंगे तो आपके पास फीमेल की वैल्यूज़ आप ऐड कर सकते हैं। अगेन एज के लिए यहाँ पे ऐड नहीं है, एज की जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे वैसे एज की जो है वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ गिवन है, इसलिए एज के ऊपर हम एडिशनल वैल्यूज़ नहीं दे रही। मैरिटल स्टेटस के ऊपर आ जाएं, मैरिड फॉर 1, सिंगल 2, डाइवोर्स्ड और विडोज करके आपने इनको ऐड कर लिया हुआ है और यू नो वेरी वेल अबाउट हाउ टू ऐड दीज वैल्यूज देयर। स्केलिंग है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपके पास ऑर्डिनल और नॉमिनल से रिलेटेड आपके पास आ जाएगी। बाकी सब लिकर्ट स्केल की वैल्यूज हैं, उसको आपने अपने स्केल के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पे अगर हम एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो सेटअप सीआर ने शेयर किया था ना गूगल ड्राइव वाले लिंक में से, वो पूरा डाउनलोड नहीं हो रहा। मतलब डाउनलोड हो गया, उसमें लाइसेंसिंग का इशू आ रहा है। वो कह रहे प्रोडक्ट बाय करें, तो मैं कर नहीं सकी हूँ लैपटॉप में। तो अगर कोई आप स्टूडेंट ट्रायल शेयर कर सके स्क्रीन, ये क्या कर स्क्रीन चेक लगेगा। स्क्रीन शेयर से भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप लोगों को वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा। जो भी कोई दूसरा फंक्शन कर रहा है वो आपको इतना क्लियर यहाँ पे अभी विजिबल नहीं हो रहा। लेकिन आप इधर तो मैं मेरी अभी मेरी स्क्रीन से ही आप देखें, ये आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे डाटा व्यू। सर तो यहीं से फिर डाटा नजर नहीं आ रहा सर। डाटा भी नज़र नहीं आ रहा आपको? जी सर, सर नो। तो वो आप ब्लैंक है सर। ओके, तो आप अभी प्लीज़ आप इसको ज़रा क्लोज करके दोबारा ओपन करें सर, फिर हो जाएगा। चले मैं ट्राई करता हूँ कि स्टॉप शेयर करके मैं दोबारा से इसको जो है वो स्क्रीन को शेयर करता हूँ कि अगर कि मैं सॉरी SPSS को क्लोज करता हूँ, फिर SPSS को ही दोबारा ओपन करता हूँ। सर ठीक है सर। डेस्कटॉप स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? यस सर, आ रही। जी सर। ओके, अभी देखते हैं। ये अभी आपको ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है। सर अब ठीक है। राइट, टाइप इन डाटा करके हम ओके करते हैं। ये आपने यहाँ पे डाटा टाइप इन है। एक ऑप्शन हमारे पास होती है, वहाँ से भी हम डायरेक्ट जिस फोल्डर को ओपन करना हो वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल SPSS की फाइल्स होती हैं, वहाँ से भी हम कर सकते हैं ओपन। ये फंक्शन आपको नज़र आ रहा है? यस सर, आ रहा है। लेट्स सी कि ये अभी फाइल हमारी ओपन होती है इसमें। जी अब आ रही है नजर सर। डाटा अब आ रही है। डाटा नज़र आ रहा है? यस सर। लेटर यस अभी सर। ओके,
नाउ सी वेरिएबल व्यू। यस सर, वेरिएबल व्यू भी है। ओके, Yes, मे sir. बी वो फाइल जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे ऐड नहीं हुई होगी। तो सर ये हमारे फाइल में कैसे आ जाएगी सर? आपको तो मैंने ये फाइल भेजी हुई है ना। सर वो पता नहीं कहीं डिलीट हो गया। चले आपको दोबारा मैं फाइल आपको ये मैं भेज दूंगा, सीआर के पास सर मैंने होगी। ग्रुप में शेयर की हुई मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है मेरे साथ। ओके, अभी आप यहाँ से इसका प्रोसेस देख लिंक लीजिएगा। भेज दीजिएगा काइंडली। चलो ठीक है सर। ठीक है, अभी स्टार्ट हम करेंगे। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है हमारा कुछ उस वर्किंग के ऊपर। उसके बाद हम इस डाटा के अंदर एंड के ऊपर कुछ ये सम ऑफ वैल्यूज हैं, लाइक दिस सम ऑफ एबीसी, सम ऑफ वीएस, सम ऑफ क्वालिटी। मैंने आपको जो लास्ट टाइम क्लास में हमने वर्किंग की थी, उस क्लास वर्किंग के अंदर इनकी हमने एवरेजेस ली थी। यू हैव टू ऑप्शंस। आप इन ये जितने भी आपके पास आइटम्स होती हैं, आइटम को आप सम अप करके भी एक वेरिएबल बना सकते हैं, या आप इनकी एवरेज स्कोर करके भी आप ये बना सकते हैं। सब टू यू। दोनों की जो वैल्यूज हैं, जो बैकएंड के ऊपर इनमें रेट ऑफ चेंज है, उसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये आपकी चॉइस होती है, लेकिन अभी मैं आपने अभी सम अप करना नहीं है। उससे पहले जब तक हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्ट ना लगा लें, और आपको कल वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जो भी इसमें प्रॉब्लम होती हैं, लाइक कोई आइटम ऐसी है कि जो आपके वेरिएबल को, आपकी थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रही, तो आपने उसको डिलीट करना होता है। वो डिलीट प्रोसेस क्या होगा, वो सारा मैं आपको अभी बताऊंगा इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम इसके एनालिसिस करते जाएंगे। जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हमने करना है, वी विल गो टू एनालाइज एंड डिस्क्रिप्टिव। जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, उसकी हम जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हम करते हैं, और हम इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे एडअप कर लेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन, जेंडर की, एज से रिलेटेड, मैरिटल स्टेटस, मंथली इनकम। यहाँ पे हमारे पास हाउ मैनी टाइम्स आगे, ये हमारे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है वो हम पर्सनल इंफॉर्मेशन पे करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने ये चेक करना होता है कि हमारा जो सैंपल है, जो रिस्पोंडेंट है, वो कितने डाइवर्सिफाइड है। तो रिस्पोंडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए वी विल गो टू ऑप्शंस। यहाँ पे हम देख लें हमारे पास मीन, मीडियन, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। आप एक तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से भी ले सकते हैं, और एन अदर ऑप्शन इज एनालाइज। अगर आप फ्रीक्वेंसी में जाएंगे तो हम यहाँ पे चार्ट्स भी इसके बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज के थ्रू भी हमारे पास, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन आ रही होती है, इस डायलॉग का फ़ायदा ये होता है कि आपको नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पता चल जाएंगे ना। फ्रीक्वेंसीज आप लोगों ने पढ़ी भी हुई हैं, इसमें आपको नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पता चलेंगे, और डिस्क्रिप्टिव में आपको सिंपल एवरेज स्कोर्स का पता चलेगा। तो यहाँ पे जाके आप इनके ग्राफ्स भी बना सकते हैं। आपने पाई चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाने हैं, हिस्टोग्राम बनाना है। जैसे मैंने पाई चार्ट सबका सेलेक्ट कर लिया है, या इवन वी कैन गो टू हिस्टोग्राम एज वेल। स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, ये देखिए सेम वही मीन वैल्यूज हमारे पास हैं। मिनिमम वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम देख सकते हैं, रेंज देख सकते हैं। इसमें क्योंकि हमें ये स्क्यूनेस कर्टोसिस की ज़रूरत नहीं होती, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या चीज़ होती है ये स्केल्स के अंदर जाके। तो अभी जो हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, इसे सिंपल मीन ले लें, इसकी रेंज ले लें, और इवन यू कैन गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास इसमें बेहतर है। इवन हम क्वार्टाइल्स भी ले सकते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू किस क्वार्टाइल में आई हुई है। अपर एंड पे हैं सर वैल्यू ग्राफ की ज़्यादा। ऑप्शन आपने कहाँ से ली थी? चार्ट्स में से ली थी? जी, चार्ट्स में जाएंगे, और आप यहाँ पे हिस्टोग्राम शो कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली ये हिस्टोग्राम का चार्ट हम बनाएंगे वो क्वेश्चंस के अंदर जाके। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मेलिटी क्या है। जब ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्ट पहले करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्केल के ऊपर ये नॉर्मेलिटी क्या चीज़ें होती हैं। अभी क्योंकि हमारी आज की डिस्कशन डिस्क्रिप्टिव स्टडी से रिलेटेड है, तो ये डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड अभी हमारी ये सारी वर्किंग है। अभी इसको करके हम इसको रन करेंगे, हमारे पास आउटपुट बॉक्स के अंदर ये रिजल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स आपके पास जेंडर से रिलेटेड आ गया, उसकी मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज,
एज से रिलेटेड सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स का टेबल हमारे पास आ गया। इसके बाद सेपरेटली हम देखेंगे मेल फीमेल की रेशियोज क्या चल रही हैं, एज के ऊपर जो है वो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या आ रही हैं, मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड कितने लोग जो हैं वो शादीशुदा हैं, कितने सिंगल हैं, इनकम लेवल की रेंजेस हमारे पास आ गई। देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाई चार्ट्स हेयर। तो ये डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। व्हाट यू नीड टू डू इन योर स्टडी, मुझे ये चार्ट्स नहीं चाहिए होंगे, ये जितनी आपके पास ग्राफ आते हैं आपने एक कस्टमाइज्ड और अच्छा आपने यहाँ पे खुद एक टेबल आप ड्रॉ करें, लाइक इन एक्सेल। आप एक्सेल में एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो एक कंप्राइज करके एक अच्छी फॉर्म के अंदर आ जाए। इफ़ यू रिमेंबर इन क्लास आई हैव शोन यू अ टेबल, आपको अगर याद हो तो उस टेबल के थ्रू आप यहाँ पे सेम इसी तरह इंफॉर्मेशन आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको एक्सेल नज़र आ रहा है? जी यस सर। सर, आ रहा है। हाँ। यस इसी तरह ये एक्सेल की फाइल है। एक्सेल के अंदर आप डिफरेंट वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप इंफॉर्मेशन, लेट्स सपोज मेन टेबल है, जिसे मैं यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स का मेन टेबल है, इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट में कर रहा हूँ, इस टेबल को आप बेहतर डिज़ाइन करें। इसमें से जो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन लें, बाकी इन्फॉर्मेशन आप ना लें। लाइक ये जैसे टोटल केसेस हर किसी में 2 केसेस आ रहे हैं, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है कि इसको यहाँ पे ऐड करने की। हम ऊपर टेबल हेडिंग में भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। केसेस को आप डिलीट करें, रेंज आपके पास यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट हम इसमें इसी की आउटपुट से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि और क्या इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है। परसेंटेजेस भी सेम है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इनकम लेवल यहाँ पे अगर हम देखें, एज की स्लॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, इतनी स्लॉट्स हमें बनानी नहीं चाहिए वहाँ पे। ये परसेंटेज है यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन की, मेल फीमेल की परसेंटेजेस आई हुई हैं, इसी तरह इनकम लेवल की परसेंटेजेस हैं। तो सेम हम यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो इनकी परसेंटेजेस भी ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर एज, ये मीन आ गया। मीन के बाद हम क्योंकि ये ओवरऑल है, जेंडर ये मेल फीमेल का सेपरेट नहीं है, तो आप इसी तरह यहाँ पे एक सेपरेट भी बना सकते हैं। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जेंडर, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कॉलम सर बना ये हम सकते हैं। क्यों कर रहे हैं जबकि चार्ट्स भी हमें सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, तो फिर ये हम अलग से इससे क्यों पता है कर क्या रहे होता है, हैं? देखें सॉफ्टवेयर ने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन आपने करनी है। ठीक है, देखें सॉफ्टवेयर आपको आपके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन नहीं देता। किसी भी दुनिया के सॉफ्टवेयर में चले जाएं, वो आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अपने फॉर्मेट में दे देता है। अब आप अगर इस आउटपुट को सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे अपने स्टडी के अंदर, तो यू कैन सी द इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ स्टडीज। अब इसको आप एज इट इज इतने चार्ट्स को नहीं करेंगे ना, आपको आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब आपने क्या करना है, इनमें से जो, अब आप मुझे ग्राफ भी देंगे सेम, उसी चीज़ का मुझे ग्राफ भी दे देंगे, उसी चीज़ का मुझे टेबल भी दे देंगे, तो मुझे दोनों चीज़ें नहीं चाहिए। आपने ये देखना होता है कि कहाँ पे ग्राफ के थ्रू इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, आप वहाँ पे दें। जिधर आप टेबल के थ्रू दे सकते हैं टेबल के थ्रू दें। आपने जितने स्टडीज़ देखेंगे, पेपर्स देखेंगे, वो सब इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आती है, लेकिन सॉफ्टवेयर आपकी स्टडी की प्रेजेंटेशन नहीं करता, वो प्रेजेंटेशन आपने देनी है। जैसे ये जेंडर को आप किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको मर्ज कर लें। जेंडर के सेल को अगर आप मर्ज करते हैं तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन है। परसेंटेज के अंदर है, यू कैन सी इट्स 80% और सॉरी इट्स 30% मेल एंड 70% फीमेल। इस तरह करके आप इसकी टेबल्स की जितनी भी प्रेजेंटेशन बेहतर कर सकते हैं वो आपने करनी है। फिर इसकी जो भी आप टेबल अपने टेक्स्ट के अंदर ऐड करेंगे, उस टेबल की डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखिएगा। अगर ये इनकम का टेबल है या आप एक ये टेबल कंबाइन करके लिख रहे हैं,
अपने स्टडी में, तो इस कंबाइंड टेबल की इंफॉर्मेशन होगी कि मीन स्टडी की ये आ रही है और इसमें परसेंटेज मेल की इतनी है, फीमेल की इतनी है, बाकियों की भी थोड़ी थोड़ी आप डिस्क्रिप्शन जो है वो इसमें लिखेंगे। जी, एनी क्वेश्चन है? अगेन स्टेप्स मैंने आपको बता दिए थे, यू विल गो टू ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रिप्टिव स्टडी में। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट एक और वर्किंग यहाँ पे की थी, ट्रांसफॉर्म में जाके हमने एवरेज स्कोर कैलकुलेट किया था हेयर, जो एडिशनल वेरिएबल हमने काउंट किए थे बिफोर रनिंग द क्वेश्चनर। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं आपको ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, अब हम स्टेप बाय स्टेप इसकी कुछ वर्किंग करेंगे। अभी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हमने की है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। अब हमारे पास एनालिसिस के अंदर एक ऐसी स्टडी है कि जिसमें हमने ये चीज़ चेक करनी है कि कंपेयर मीन्स की ऑप्शन है। कंपेयर मीन में हमारे पास वन सैम्पल टी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है, पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट है, और ये डिफरेंट ऑप्शन है जो हमारी नेक्स्ट वीक की स्टडी के अंदर मैं आपको ये टी टेस्ट वगैरह करवाऊंगा। टी टेस्ट करवाने के बाद फिर हम फर्दर मूव करेंगे। अभी कंपेयर मीन्स है, डिफरेंट स्टडीज़ हमारे पास हैं, उनके हमने मीन्स को कंपेयर करना है, तो हम कोई भी 2 स्टडीज़ डाल के उसके मीन्स को भी कंपेयर हम कर सकते हैं। फिर अगेन मैं बता दूं, ये स्टडीज़ हमारी स्केल से रिलेटेड स्टडीज़ आएंगी, ये भी मैं आपको फर्दर आगे जाके हम अपनी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली करवाएंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको आज करवाना चाह रहा हूँ और जो हमारा फर्स्ट स्टेप भी होता है, वी विल गो टू एनालाइज। कल मैंने आपको बताया था रिलायबिलिटी टेस्ट, इंट्रा कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है वो आपका, ये हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी स्केल। स्केल के अंदर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है रिलायबिलिटी एनालिसिस। हम रिलायबिलिटी एनालिसिस को क्लिक करते हैं और इधर हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। जस्ट लेट मी सी द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स फॉर फर्स्ट वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल की हमारे पास 17 आइटम्स हैं। हम एनालाइज में गए, स्केल, रिलायबिलिटी, हम फर्स्ट 17 क्वेश्चन जो हैं वो हम सेलेक्ट करते हैं। ये 17 क्वेश्चन हमारे एक स्केल से रिलेटेड है, इसकी हमने रिलायबिलिटी चेक करनी है। स्टैटिस्टिक्स में गए, कंफर्म किया कि ओके हमें यहाँ पे स्केल इफ़ आइटम डिलीटेड, मैं आपको ये बताता हूँ कि आइटम डिलीटेड अगेन इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है, जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हमें जो डिज़ायर आउटपुट है, जो हमें आउटकम चाहिए, क्या वो मिल के दे रहे हैं, या कोई ऐसा स्केल है जिसकी रिलायबिलिटी बेहतर नहीं है, हम उसको डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे जो है वो स्केल, ये क्रॉनबैक अल्फा जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें फिट इन होगा, हम उसी को यहाँ पे चेक करेंगे। ये क्रॉनबैक है, ये क्रॉनबैक है, हम इसमें यूज़ करेंगे, ओके करेंगे, हमारे पास आउटपुट आएगा। सर स्केल इफ आइटम डिलीटेड को दोबारा एक्सप्लेन कर दें और ये भी बता दें कि जो एक कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड सारे वो होंगे, मेजर्स होंगे, उन सबको एक रिलायबिलिटी टेस्ट में हमने लेना है। सेपरेट लेना है, इकट्ठे नहीं ले सकते, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि फिर वो हमने, क्योंकि इन जो कंसिस्टेंसी स्केल की हम चेक कर रहे हैं, अक्रॉस द स्केल नहीं चेक करनी, तो हर वेरिएबल की जो है वो रिलायबिलिटी सेपरेटली हम चेक करेंगे। अभी इस चीज़ के यहाँ पे मैं रिजल्ट्स आपको बता भी रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हम आए तो हमारे पास 17 आइटम्स हैं। 17 आइटम्स के अकॉर्डिंगली जो क्रॉनबैक अल्फा हमारे पास आया है, मैं वो स्केल इफ आइटम डिलीटेड मैं उसकी बात भी करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो क्रॉनबैक अल्फा है वो 0.383 आया है 17 आइटम्स का, जो हमारी फर्स्ट जो स्टूडेंट स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसका। अब क्रॉनबैक अल्फा नॉर्मली जो सोशल साइंस की स्टडीज़ है उसमें ये कहा जाता है, जस्ट गिव मी अ टाइम फॉर प्रेयर। ये अजान है, मैं बल्कि हमारा अभी क्लास टाइमिंग भी ख़त्म हो रही है,